Hello friends, welcome in your physics class. Today's topic is generator. फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आता है और जनरेटर का मतलब क्या होता है यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं, मतलब राइट फ्रॉम ABC। जनरेटर एक प्रकार का डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इस कन्वर्शन के लिए जो यूज़ होने वाला वर्किंग प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट, डेफिनेशन अभी आपके स्क्रीन के ऊपर में है। 1 मार्क के लिए ये डेफिनेशन अगर आई तो आप इस प्रकार से लिखोगे। और साथ ही साथ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स में इसके ऊपर क्या सवाल पूछा गया है। तो यहाँ आप सवाल स्क्रीन पर देख रहे हो, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ आपको ई मतलब ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव कर लेना है। और सेकंड पार्ट में आपको ये बताया है प्लॉट द ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, साथ ही साथ आपको एक ग्राफ भी ड्रॉ कर लेना है। बराबर है, ये सवाल पूछा गया था अक्टूबर 2013 में 3 मार्क के लिए और यही रिपीट हुआ था 4 मार्क के लिए फरवरी 2015 में। राइट, और हाल फिलहाल में जैसे 2019 में ये सवाल 1 मार्क के लिए पूछा गया था कुछ इस प्रकार से। एक सादा एक बात बोले कि वो मैक्सिमम ईएमएफ किस पोजीशन पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये सवाल था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो भी एक्सप्लेनेशन अब मैं इसके आगे देने वाला हूँ आप उसको मेरे साथ में अगर लिखते हैं तो मैथमेटिकल पार्ट है बहुत आसान हो जाता है। और समझते वक्त ज़रा अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता एक एक टर्म आपको समझते जाना है। ठीक है, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, मोर देन 90% स्टूडेंट्स आर वॉचिंग अवर वीडियोस विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन फ्री होता है, आप उसे सब्सक्राइब जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ वाला। तो यहाँ आप सबसे पहले हम डायग्राम का डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं। चाहे तो आप डायग्राम भी पहले लिख सकते हो, और डायग्राम पहले ड्रॉ करने का बेनिफिट ये है कि उसका डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त हमें थोड़ा फ़ायदा होता है, उसको देख देख के हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। बराबर है, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे फिगर शोज बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर। देखिए यह वर्ड यूज़ हुआ बेसिक कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है, ये स्कीमेटिक डायग्राम है, ये आपको स्कीम समझाएगा हाउ जनरेटर वर्क्स। ओके, ये बताने के लिए सिंपल डायग्राम है इसलिए बोला बेसिक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मुद्दा समझ में आ गया, पहला पॉइंट। दूसरा जो है आर्मेचर इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। ये कॉइल को आर्मेचर बोलते हैं। ये जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है इस कॉइल को आर्मेचर बोलते हैं। इस कॉइल को रोटेट किया जाता है एक्सटर्नल टॉर्क के जरिए। ये टॉर्क कौन देता है? ये टॉर्क के लिए आपको चाहिए होता है हाइड्रल एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी या फिर विंड एनर्जी वगैरह जैसे सोर्सेस हम यूज़ करते हैं ताकि ये लगातार घूमता रहे। ओके, आप इसे हाथ से भी घुमा सकते हैं। ओके, लेकिन आप हाथ से कितना समय तक घुमाते बैठोगे, इज़न्ट इट? तो ये हाथ से घुमाना थोड़ा प्रैक्टिकेबल नहीं है, लेकिन काम तो बन जाता है। ठीक है, एज कंडक्टर वायर कट, यहाँ पे देखो मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ टर्म को और समझा भी रहा हूँ। कंडक्टर वायर कट मतलब कौन से कंडक्टर वायर की बात कर रहे हैं? इस वायर की बात कर रहे हैं हम। हाँ, इसे नाम दे देता हूँ मैं, AB नाम दे देता हूँ। ये जो वायर आपको दिख रहा है कॉइल का AB वायर, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। एज कंडक्टर वायर कट अक्रॉस द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कौन सी है? ये वाली मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, नॉर्थ में से निकली और साउथ पोल के अंदर में जा रही है। एक ही नहीं, अनेक लाइन्स है वहाँ पर। राइट है, और इन लाइंस को ये रेड कलर का जो कंडक्टर है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया AB, ये उसे कट कर रहा है। तो जब वो उसे कट करेगा अक्रॉस द लाइंस ऑफ फोर्स, देन एन इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस अक्रॉस द कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर कौन है? ये जो 2 रिंग्स आपको दिखाई दे रही है ना, इनको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। ओके, ये कम्यूटेटर रिंग्स है और इसके अक्रॉस में आप यहाँ देख रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ मिल रहा है, जिसके कारण ये लाइट जो है जल उठेगा। बराबर है, तो इंड्यूस ईएमएफ E आपको या कम्यूटेटर के अक्रॉस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा मुद्दा समझ में आ गया कैसे लिखना। और चौथा जो है
वो कुछ इस प्रकार से है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है, यहाँ जो भी ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आर्मेचर कॉइल है। तो जो आर्मेचर का एंगुलर वेलोसिटी आप दोगे उसे यूजिंग एक्सटर्नल टॉर्क, उसके अनुसार उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। ज़्यादा ओमेगा मतलब ज़्यादा ईएमएफ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 4 डायग्राम्स निकाली हुए। इन चारों डायग्राम को जरा केयरफुली समझ लेना है। ठीक है, पहला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है उसका अर्थ क्या होता है, चलो समझते हैं। मैं 2 डायग्राम रखा हूँ यहाँ पे साइमल्टेनियसली। एक डायग्राम जो आपको मैं अभी समझा रहा हूँ, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन या बाजू में लिखा है, और ये डायग्राम का मतलब क्या है आपको बुक में ऐसा डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक और डायग्राम यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ये वाला लिया है। और इस डायग्राम के साथ में मैं इस वायर की बात कर रहा हूँ, वो वायर ये वाला है। अब इस वायर में से करंट देखो कैसे जा रहा है, करंट जा रहा है ये वाली दिशा में, तो नेचुरली ये करंट यहाँ से ऐसे फ्लो होने वाला है, बराबर है। और आप जो है वो यहाँ से देख रहे हो, देखो आपकी आँख यहाँ पे निकाल के रखी है, तो यहाँ से आप देख रहे हो जब आपकी नज़र से दूर करंट जा रहा और आपकी आंखों को परपेंडिकुलर करंट जा रहा, तो ये इस प्रकार से क्रॉस देते हैं उसको। इसका मतलब है आपकी आंखों से करंट दूर जा रहा, या जिस मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे उस मोबाइल के स्क्रीन के अंदर से और गहराई में जा रहा करंट, और मोबाइल स्क्रीन के बाहर निकल रहा होगा करंट, तो ये ऐसा गोल बनाइए, डॉट बनाइए। अब यूँ समझो मोबाइल स्क्रीन के बाहर निकल रहा करंट, बराबर है। ये करंट कहाँ निकल रहा, बाहर निकल रहा, ये मोबाइल स्क्रीन के अंदर घुस रहा, परपेंडिकुलर, लेकिन ना स्क्रीन को परपेंडिकुलर। तो अगर मैं सिर्फ गोल निकाल लूँ और कुछ नहीं करूँ, मतलब नो करंट, बराबर है, कोई करंट नहीं जा रहा उसमें से, करेक्ट है, ये इसका मीनिंग होता है। चलो अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और वापस अपने इस पे पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ बोला गया इन पोजीशन 1, मतलब इस पोजीशन के ऊपर में, ये पोजीशन कैसी है जरा समझ लीजिए। आपका वायर ये है, दिख गया किधर घूम रहा है, ये वायर इस प्रकार से गोल घूम रहा है, ऐसे एस की तरफ गोल घूम रहा है, इसलिए ये जो येलो कलर का एरो निकाला मैंने वो ये वाला एरो है, गौर करना हाँ। और जो रेड बताया मैंने वो रेड वाला वायर ये है, ठीक है, बराबर। आप ये कुछ इस प्रकार से आपका कॉइल होना चाहिए, साइड से अगर देखा जाए तो ये ऐसा कॉइल होगा, ये इस प्रकार से, करेक्ट। अब ये गोल घूमेगा, तो इस पोजीशन पे कंडक्टर जो है इट इज़ मूविंग अपवर्ड, जी हाँ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये जो कंडक्टर है जिसको हम सिर्फ कंडक्टर बोल रहे हैं वो ए बी वाला है, ये वाला ए बी है, और ये ए बी कंडक्टर कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो द कंडक्टर इज मूविंग अपवर्ड अक्रॉस द लाइन्स ऑफ फोर्स इंड्यूसिंग मैक्सिमम ईएमएफ। इस वजह से क्या हो रहा, मैक्सिमम ईएमएफ वहाँ इंड्यूस हो रहा है, करेक्ट। अब दूसरा फिगर क्या बोल रहा है, सेकंड पोजीशन, व्हेन आर्मेचर रीचेस टू पोजीशन 2, ये सेकंड नंबर का पोजीशन, द कंडक्टर इज मूविंग पैरेलल टू द फील्ड। अब क्या हो गया, आपका जो ए बी है ना ये घूम के कैसे हो गया, अभी पैरेलल टू फील्ड हो गया। और देखिए जब पैरेलल टू फील्ड हो जाएगा तो आपका ईएमएफ जो है वो ज़ीरो बन जाएगा, राइट। जब ये ईएमएफ ज़ीरो बनेगा तो नेचुरली नो करंट विल फ्लो, इसलिए इस केस में आप देख रहे हैं ये, इसको देखना बराबर, ये सिर्फ और सिर्फ हॉलो गोल निकाल के रखा, सर्कल निकाल के रखा, इसमें डॉट क्रॉस कुछ नहीं है, बराबर है। इसके पहले हमने क्रॉस किए हुए थे, राइट। देखो आप यहाँ पर ये इस जगह पे आप देख रहे होंगे ना क्रॉस था यहाँ पर, राइट। अभी यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। चलिए अब पोजीशन 3 पे आते हैं। एट पोजीशन 3 सेम कंडक्टर मूव्स डाउन अक्रॉस द लाइन ऑफ फोर्स। ओके, अब सेम कंडक्टर मतलब कौन सा, देखिए आपका जो ए बी कंडक्टर पहले यहाँ पर था, है ना, यहाँ पे मैंने एक रेड कलर की लाइन निकाल के दी थी, अभी ये पूरा टर्न हो गया, मतलब ये पूरा टर्न होके इधर आया है, और अब आपका जो ए बी वायर है ना वो यहाँ पर पहुँच गया है। देखो ये वाली आपकी ए बी वायर है, अभी ये बी पोजीशन और ये ए यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद में ये जो ए बी वायर है यन की तरफ ऐसे मुड़ रहा है, जो यहाँ पर ग्रीन एरो से बताया ये लाइन किधर जा रही है, यन की तरफ जा रही है। जब ये इस प्रकार से मूव करेगी और यदि आप यहाँ से इस वायर को देख रहे हैं
तो आपको करंट अपनी तरफ आते हुए नजर आएगा। देखिए इस प्रकार से करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आएगी। और ये बात थर्ड फिगर में डॉट से निकाल के दिया हुआ है। देखो सर्कल के अंदर में डॉट दिख रहा ब्लैक कलर का, आपको दिखाई दे रहा है वैसा, ठीक है ना। तो यहां बोले एट पोजीशन 3 सेम कंडक्टर मूव्स डाउन अक्रॉस द लाइंस ऑफ फोर्स एंड इंड्यूस ईएमएफ और करंट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू डैट इन केस ऑफ फर्स्ट। जो फर्स्ट केस के अंदर में जो डायरेक्शन था ना, उसके एग्जैक्ट अपोजिट है ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्रॉस सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे आपको डॉट सर्कल दिखाई दे रहा है, दोनों में अंतर आप समझ रहे हो, बराबर है। तो इस प्रकार से ये थर्ड पोजीशन हो गया हमारा। एट पोजीशन थर्ड At position third, the same conductor moves down across the lines of force. वापस से एक बार समझिए, जो आपका ए बी यहाँ पर था पहले, बराबर है, आप वो घूम के कहाँ गया, यहाँ पर पहुँच गया। देखो यहाँ से मैं थोड़ा और डॉटेड लाइन से बता रहा हूँ, ये आपका वायर ए बी है। अब मतलब पहले इसका पोजीशन भले यहाँ पर था लेकिन अब नहीं है, अब कहाँ पर है, ये न्यू पोजीशन एक्वायर किया। और ये एक्वायर करते वक्त उसको पहले जो ये वायर था ना, पहले वाला ये वायर कभी वो यस की तरफ मूव किया था जैसे यहाँ पे बताया, उसके बाद में वो इधर की तरफ था, बराबर है, ये वाला हुआ कंडीशन। उसके बाद में अब ये नीचे से ऐसे घूम रहा है, बराबर है, यस से यन की तरफ जा रहा है। ये भी मतलब ये वाली सिचुएशन, ये एरो आपको बता रहा है यन पोल की तरफ आपका ए बी कंडक्टर जा रहा है। अभी समझ गए। ये सब में जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना इस प्रकार से आने वाली, ये कट कर रही है, ये कट हो रही है ए बी की वजह से। मतलब ए बी इन्हें कट कर रहा है। जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना यन पोल से यस पोल तक आने वाली, इन्हें अपना कंडक्टर ए भी कट कर रहा है। और जब ये कट करेगा तो फ्लक्स लिंक होगा और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। और ये इंड्यूस ईएमएफ जो है डायरेक्टेड होगा अपोजिट टू डैट इन केस वन। मतलब जो पहली केस में जो डायरेक्शन थी उसके एग्जैक्ट अपोजिट रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉट क्रॉस सर्कल, यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉट सर्कल, मतलब दे आर अपोजिट। ठीक है, एक बार वापस डॉट और क्रॉस बता देते हो आपको। देखो ये है आपकी आँख यहाँ पर, ठीक है, और आप अपनी आंखों से करंट को ऐसे दूर जाते हुए देख रहे हो। ठीक है, आपसे करंट दूर जा रहा है तो आपके लिए ये रहा क्रॉस सर्कल, बराबर, आपके लिए। लेकिन अगर ये जो करंट है आपकी तरफ आ रहा है तो आप इसे डिनोट करोगे डॉट सर्कल से, करेक्ट है। और करंट आ जा नहीं रहा है ऐसी केस है नॉर्मल, तो आप बोलोगे सिर्फ एम्प्टी सर्कल। ओके, चलो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फोर्थ फिगर। इस फोर्थ फिगर में आपको ग्राफ बताया गया। ये ग्राफ है आपका करंट और टाइम के बीच में। तो ग्राफ कैसा हो रहा है, साइनोसाइडल ग्राफ आपको मिल रहा है, बराबर है। आप इस ग्राफ को आप टी के साथ कर रहे हो, मतलब टी के साथ मतलब भी ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो ये लगभग ओमेगा टी मतलब फेस के साथ करंट का वेरिएशन है। जो यहाँ पर आपको बताया गया वेरिएशन इंड्यूस्ड, ये सेम आने वाला है आपको इस प्रकार से। सिर्फ यहाँ पे ओमेगा के, ये टी के बदले आप ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज कांस्टेंट है। इस प्रकार से ये हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ का हमें आप डेरिवेशन लेना है ई का। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या किया, या थ्योरी में हम लिख रहे हैं आर्मेचर जो हमारे पास में है, ये देखो ये वाला आर्मेचर है, अभी आप पहचानते होंगे इसको। ये आर्मेचर को रोटेट करना है विथ कांस्टेंट स्पीड ओमेगा। तो ओमेगा कांस्टेंट स्पीड से आप इसको रोटेट कर रहे हैं, सो दैट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इन टाइम टी इज थीटा। थीटा है ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा स्पीड के साथ आर्मेचर रोटेट हो रहा है, इसलिए ये ओमेगा टी हम बोल रहे हैं। अब इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट इज लिंक्ड विद द कॉइल, वो बनना चाहिए फाई इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब ही बी ए कॉस थीटा। बी डॉट ए का मतलब बी ए कॉस थीटा। और फेरेडे लॉ के अनुसार इंड्यूस ईएमएफ है यहाँ पर E इज इक्वल टू माइनस यन टाइम्स। अब यन क्यों, यहाँ पे आर्मेचर कॉइल में अगर यन टर्न्स ऑफ वायर है तो आपको यन लेना पड़ेगा, बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे एन लिख रहे हैं। तो ये जो एन आपको दिखा ये नंबर ऑफ टर्न्स है। डी पाई बाई डी टी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है दैट इज लिंक्ड विद द कॉइल। ओके, और निगेटिव साइन बता रहा है कि ईएमएफ जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू इट्स कॉज। अब बात करेंगे
फाई की वैल्यू की, तो फाई की ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। दिख रहे हैं आप बी और ए को आप गौर से देखिए, बी और ए को, ये कैसा है, दीज आर कांस्टेंट, तो ये बाहर निकल जाएगा और कॉस थीटा का मतलब कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव निकला कुछ इस प्रकार से, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, राइट। अब इसको सवार के लिख लिया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हमको इंड्यूस ईएमएफ मिल गया। अभी जो सामने वाली टर्म है, साइन के सामने वाली टर्म, इसको हम क्या बनाएंगे, ई नॉट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है वो, इसलिए ई नॉट से शो किया। तो मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट होना चाहिए हमारा एन बी ए ओमेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम तभी होगा जब कॉस ओमेगा टी आपका 1 बनेगा, राइट। और ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तब है जब ओमेगा टी π/2 बन जाएगा। ओके चलिए, सिंस द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी वैरीज बिटवीन +1 to -1, ओके, π/2 के लिए +1 और 270 के लिए क्या होना चाहिए, -1। द पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ चेंजेस विद टाइम। हाँ, तो ईएमएफ हैज एक्सट्रीमम वैल्यू, ओके, एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और 270 पे। तो देखो ई का वैल्यू आपको मिला एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी की वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो साइन 90 इज क्या, 1 + 1, तो ई की वैल्यू मिली मुझे एन बी ए ओमेगा इंटू 1, मतलब इतना ही, बराबर है, ये वैल्यू आ गई, मैक्स वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पर इसका ओमेगा टी का वैल्यू 270 डिग्री पुट कर देता हूँ तो मुझे ई का वैल्यू मिला एन बी ए ओमेगा साइन 270 मतलब -1, तो मुझे ई का वैल्यू माइनस ऑफ एन बी ए ओमेगा मिलने वाला है। तो ये मुझे मैक्स वैल्यू मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार की ये बात है। उम्मीद है आपको ये पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।